Let us try to think again how to increase our willpower. If you have dynamic willpower, then you are able to solve all problems effectively. Then how to get dynamic willpower? What is the dynamic willpower? तो ये जो भ्रूमध्य है बहुत जरूरी है ये, इसीलिए एक परंपरा बनी कि हम माथे पर टीका लगाएं। तो ये फैशन हो गया ये। इस तरह से यहाँ पर जो शक्ति बह रही है, यही शक्ति माथे के सामने दिखाई पड़ती है जो आंख बंद करके देखते हैं। जो आंख बंद करके देखते हैं, देखते यहाँ हैं, लेकिन मन एकाग्र यहाँ हो जाता है। जब मन इतना एकाग्र हो जाता है, यहाँ पर इतना एकाग्र हो जाता है, उसी से मन यहाँ पर एकाग्र हो जाता है एकदम से। जब यहाँ बहुत एकाग्र हो जाता है तो क्या होता है आप देखिए, बहुत बड़ी चीज होती है जिसको पंचकोशी परिक्रमा कहते हैं। Between two eyebrows, this is the point. Because the center of will of God. What do you mean of will of God? Will of me, will of God, what does it mean? God means knowledge of all kinds. When you place of concentration of mind here, what you see in front, that is the junction of the light and darkness. What is that? That is the knowledge of all kinds. God means eternal peace. This is the center of will of God. When you place concentration of mind on this, and whatever you see in front, different radiations, what is this? They call eternal peace. They call omnipotent power. है सर्वज्ञ तत्व है, ये सर्वशक्तिमान तत्व है, यही परम शांति तत्व है, यही जीवन है। ये आप प्रयोग करके तो देखिए, एकाग्रता बढ़ाते बढ़ाते एक दिन इतनी एकाग्रता बढ़ जाती है कि हम अपनी उपस्थिति हर जगह पाते हैं। ये है आंखें, ये है ये पूरा चेहरा, ये है नासिकाग्र। आप देखिएगा नासिकाग्र में लोग क्या समझते हैं, नाक का अगला भाग। ये घर में देखिए अग्रज कहते हैं जो बड़ा हो, ये हमारे अग्रज है, यानी पहले पैदा हुए। तो नाक का कौन सा भाग पहले पैदा होता है? यही, जिसको नोज ब्रिज कहते हैं, इसी को भ्रूमध्य कहते हैं, और यही नासिकाग्र है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए जो जानवर है, जो कुत्ता बिल्ली, ये सब कान को हिला करके इसको कांटेक्ट करते हैं, सिकोड़ते हैं। कोई चीज़ सुनना होगा तो उनका ध्यान यहाँ पर आता है। हम लोगों में देखिए कोई बड़ी चिंता होती है, लोग माथे को पकड़ते हैं। इसे याद रखिए, विल पावर बढ़ाना बहुत आवश्यक है। हम आपसे बात करें तो कुछ न देखें कि आप कौन सा कपड़ा पहने हैं, आप किस तरह के हैं, आपका चेहरा कैसे याद रखें, आपको देखें तो कैसे पहचान जाएं। इस सब से दूर हो जाइए, बस एक दूसरे के भ्रूमध्य पर एकाग्र हो जाइए। जब बात करिए भ्रूमध्य पर अगर आप एकाग्र हो गए हैं और जो बात सुन रहे हैं वो भी एक दूसरे के भ्रूमध्य पर एकाग्र हो जाए, तो ऐसी बात होगी सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं और ऐसे अंदर में शक्ति जगती है। जिस कमजोरी से एलर्जी होती है वो एलर्जी दूर हो जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत जरूरी इसको सोचना। जो आज इसको सोचे हैं ना, इसको अच्छी तरह से याद रखिए, जो बहुत जरूरी है। तो ये जो भ्रूमध्य है बहुत जरूरी है ये, इसीलिए एक परंपरा बनी कि हम माथे पर टीका लगाएं। तो ये फैशन हो गया ये। उस टीके लगाने से एक दम्भ हो गया कि हम बड़े हैं, तो इससे अच्छा ना लगाइए। माथे पर जो टीका लगाते हैं ये बहुत उचित नहीं है। टीका लगाए तो इसके महत्व को समझिए कि आप अपने भ्रूमध्य को याद रखेंगे। ये मत सोचिए कि हम सबसे बड़े हैं इसलिए टीका लगाएंगे। अगर ऐसा कहते हैं तो टीका लगाने का जो एक भाव था वो धीमा हो गया। ऐसे डायरेक्ट आंखों से भ्रूमध्य पर देखिए और देखिए भ्रूमध्य पर देखने के साथ साथ जो भ्रूमध्य पर शक्ति आती है वो आती कहाँ से है? जब आंख बंद करके जो माथे के सामने देखते हैं, जो काला पीला नीला आता है
वो शक्ति यहाँ की होती है, इस जगह की। ये क्या है? ये नाभि केंद्र है। ये कहते नहीं नाभि तो ये है, ये गलत नामकरण हुआ है। जहाँ नाभि केंद्र होगा सारी नर्व्स का जंक्शन होगा, सारी नाड़ियाँ वहाँ मिलती हैं, उस चीज़ को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। तो ये जो मेडुला का क्षेत्र है, इसको मेडुला कहते हैं मेडिकल साइंस में। ये पश्च मस्तिष्क का एक भाग है। ये इसके अंदर के जो शक्ति केंद्र है, इसी को नाभि केंद्र कहते हैं। सारी जो नर्व्स हैं सिर की, जो रीढ़ में आती हैं, यही जंक्शन करती हैं, इसलिए इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता है। और यहाँ पर चोट लग जाए बड़ी दिक्कत होती है, शरीर में अनेक बीमारियाँ आ जाती हैं। इस तरह से यहाँ पर जो शक्ति बह रही है, यही शक्ति माथे के सामने दिखाई पड़ती है, जो आंख बंद करके देखते हैं। जो आंख बंद करके देखते हैं, देखते यहाँ हैं, लेकिन मन एकाग्र यहाँ हो जाता है। जब मन इतना एकाग्र हो जाता है, यहाँ पर इतना एकाग्र हो जाता है, उसी से मन यहाँ पर एकाग्र हो जाता है एकदम से। जब यहाँ बहुत एकाग्र हो जाता है तो क्या होता है आप देखिए, बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिसको पंचकोशी परिक्रमा कहते हैं। पंचकोशी परिक्रमा क्या है? ये देखिए बीच में अगर मान लीजिए कि प्रभु हैं, तो प्रभु ही है, इनके अलावा कुछ है नहीं, तो वही देवता बन गए, फिर वही मानव बन गए, वही जीव जंतु, वही पेड़ पौधे, वही नक्षत्र ग्रह अणु परमाणु, ये सब बन गए। इस तरीके से ये जो 1 2 3 4 5, जब हम पांचों में घूमते हैं और पाते हैं कि हम तो सब में हैं, सब हमारे में हैं, उस समय वो ज्ञान सिद्ध हो जाता है कि परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। तो भ्रूमध्य पर एकाग्रता बढ़ाने से कितनी उपलब्धि होती है। पता चला कि हम पेड़ में भी हैं और पेड़ हमारे में है। हम एक एक कीट पतंगों में हैं, वो कीट पतंग हमारे अंदर हैं। हम एक एक जानवर में हैं, वो जानवर हमारे अंदर हैं। हम आपके अंदर हैं, आप हमारे अंदर हैं। अगर अनुभव हो गया तो राग द्वेष खत्म हो गया। तो इसको बुद्धि कहती समझ में नहीं आ रहा है, तो एक लॉजिक है। कल मैंने बताया था, ये है समुद्र। ये समुद्र में देखिए ये लहर उठती है, कोई बड़ी लहर है, कोई छोटी लहर है। तो कोई पूछे लहर कहाँ थी पहले, तो लहर थी समुद्र के अंदर थी। लहर समुद्र में थी, ठीक है, तो समुद्र कहाँ था? समुद्र लहर में था। जैसे समुद्र लहर में है और लहर समुद्र में है, वैसे आप हमारे में हैं, हम आपके अंदर हैं। यही सच है। इस सच की अनुभूति खत्म हो गई, झगड़ा खत्म हुआ। झगड़ा खत्म होते अनुभव क्या होता है? अहिंसा। जैसे अहिंसा की अनुभूति होती है, फिर क्या कहेंगे? यही सच है। आप हमारे में, हम आपके अंदर, यही सच है। तो इसी अहिंसा को सत्य कहते हैं। तो ये सब चीज कैसे अनुभव होगा? किताब पढ़ने से नहीं अनुभव होता है, अभ्यास करने से। लेट अस ट्राई टू थिंक अगेन हाउ टू इंक्रीज आवर विल पावर। If you have dynamic willpower, then you are able to solve all problems effectively. Then how to get dynamic willpower? What is the dynamic willpower? You will be able to use your willpower in lying position, in sitting, standing and working and resting all the time. Then how to do that? That is very easy to do. This is called the forehead point. A point on forehead between eyebrows. This is the eyebrows. Between two eyebrows, this is the point. You call the center of will of God. What do you mean of will of God? Will of me, will of God, what does it mean? God means knowledge of all kinds. When you place of concentration of mind here, what you see in front, that is the junction of the light and darkness. What is that? That is the knowledge of all kinds. God means eternal peace. This is the center of will of God. When you place concentration of mind on this, and whatever you see in front, different radiations, what is this? They call eternal peace. They call omnipotent power. है सर्वज्ञ तत्व है, ये सर्वशक्तिमान तत्व है, यही परम शांति तत्व है, यही जीवन है। ये
ये आप प्रयोग करके तो देखिए, एकाग्रता बढ़ाते बढ़ाते एक दिन इतनी एकाग्रता बढ़ जाती है कि हम अपनी उपस्थिति हर जगह पाते हैं। हर पेड़ों में हम ही हैं, हर जानवर में हैं, हर अणुपरमाणु में हैं। इसके साथ साथ ये भी लगता है वो सब भी हमारे में है, हम उनमें वो हम में। ये बुद्धि को समझ में नहीं आता है। इस चित्र को समझाइएगा बुद्धि को। अगर समुद्र है ये समुद्र की लहर है ये, तो लहर कहाँ थी? ये समुद्र में। और समुद्र कहाँ है? लहर में। जैसे एक बीज है, बीज से क्या हुआ? वृक्ष हुआ। ये बीज है, ये वृक्ष में बदल गया, ये जड़ है, ये जड़ है, ये तना है, ये शाखाएं पत्तियां हैं। कोई कह दे कि वृक्ष कहाँ था? बीज में। और बीज कहाँ है? वृक्ष में। वृक्ष से बीज होता है। जैसे बीज में वृक्ष, वृक्ष में बीज। जब पता चल जाए तो झगड़े खत्म। फिर बंदूक की जरूरत नहीं, राइफल की जरूरत नहीं, एटम बम की जरूरत नहीं, किसी मिसाइल की जरूरत नहीं। तो हम ऐसा राष्ट्र की कल्पना करें जहाँ हथियार की आवश्यकता नहीं। हम लाइसेंस किसके लिए लेंगे? एक दूसरे को मारने के लिए? ये तो लिखा नहीं है। तो याद रखिए कि ऐसे भारतवर्ष का निर्माण होने जा रहा है। ये नहीं केवल कल्पना हम कर रहे हैं। अगर क्रिया आश्रम की स्थापना संभव है, वो भी प्रयागराज में, तो इसका मतलब राष्ट्र का निर्माण संभव है। अगर क्रिया शिविर नहीं बहा, इतना नदी के तूफान बढ़ने पर भी ये टिक गया, ये प्रकाशमान है, तो स्वयं सिद्ध है कि भारत का निर्माण शुरू हो गया है। इसमें कोई शंका नहीं। बस आप पार्टिसिपेट करिए, खूब ध्यान करिए, ध्यान करके अपनी विल पावर बढ़ाइए। बस बाकी चीजें सोचिए अदृश्य के हाथ पर। ये सब चीज होने जा रहा है। सोचिए, कहते भरद्वाज मुनि का साधना स्थली, जहां भगवान राम आए हो, आज तक कोई ध्यान का केंद्र नहीं बना। आज तक हर क्या होता, नाच गाने का केंद्र है, रासलीला का केंद्र है। जहां देखिए भंडारा होता है, जनता तो ध्यान सीखने के लिए आएगी। कोई भिखमंगा थोड़ी कि एक समय खाना खिला दिए पेट भर जाएगा। उसको ज्ञान दीजिए, खुद ही खाना पैदा कर ले, खुद ही खेती कर ले। इसके लिए बना है ना, प्रयागराज कहा जाता है, ऐसा क्षेत्र जहां पर राजयोग सबसे बड़ा हो। अगर इतने समय में हजारों वर्ष बीत गया, केवल क्रिया आश्रम की स्थापना हुई, ध्यान के लिए बाकी नहीं हुआ। अगर स्थापना हो गई तो इसका मतलब है राष्ट्र निर्माण शुरू हो गया है। आप लोग शंका न करिए, भविष्य बहुत अच्छा है सब मानव के लिए, सभी जानवर के लिए। जानवरों की हत्याएं रुकेंगी, अब हरा पेड़ कटना रुकेगा, झगड़े झंझट रुकेंगे, मुकदमे कम होंगे, ये सब चीज घटेगी। आपसी प्रेम बढ़ेगा। जितना विवाद है जातिवाद के नाम पर या संप्रदाय के नाम पर, सब कम होते जाएंगे और एक दिन खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले भारत में ही खत्म होगा, फिर सभी देश इसका अनुसरण करेंगे। अब आइए आपको थोड़ा अभ्यास कराते हैं कि कैसे हम विल पावर बढ़ाएं लेट करके। और रात्रि में सो रहे हो तो कैसे विल पावर बढ़ाएं। वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस हाउ टू इंक्रीज विल पावर जस्ट बिफोर एंटरिंग इनटू स्लीप इन द नाइट। यू ट्राई टू सेलेक्ट ए प्लेस टू कीप योर बॉडी इन द लाइंग पोजिशन, हेड फेसिंग नॉर्थ और ईस्ट। अपने स्थान पर अब हम लेटेंगे। आपका सिर पूरब की दिशा हो या उत्तर की तरफ। Try to get nice place so that when you spread your legs should not touch each other. ऐसा पैर फैलाइए कि आपका पैर किसी को छुए ना।